नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों कल हमने जो है 20 दिसंबर 2020 के फर्स्ट पाली के कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के प्रश्नों को देखा था। आज हम जो है 20 दिसंबर 2020 के ही द्वितीय पाली के हम कुछ इंपॉर्टेंट गणित के प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स यानी कि आपके जो जेल वार्डन और फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था 20 दिसंबर 2020 को उस समय पूछा गया था। और कहीं ना कहीं इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मैथ का लेवल क्या है। आप लोग बहुत घबराते हो, आप लोग कहते हो कि सर मैथ मुझे नहीं आती। मैं कहता हूं आपको कि आपको मैथ आएगी और आप मैथ में स्कोर भी अच्छा करेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों आज हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों पहला जो प्रश्न है आज का, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, क्या बोल रहे हैं? देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है आप लैंग्वेज को पकड़ते रहिए और उसको जो है सॉल्व करते रहिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय, क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। कितने स्पीड से चल रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मतलब चलना था 8 लेकिन चल क्या रहा है? 12। अब जाहिर सी बात है कि 8 किलोमीटर की दूरी ये 1 घंटे में तय कर रहा है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने पे ये 12 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है, तो ज्यादा चलेगा ना। तो यही कह रहा है। देखिए इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर दे दिया है कि तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। यानी 8 किलोमीटर की बजाय अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो वो कितना अधिक चलेगा? 54 किलोमीटर अधिक चल रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर 4। क्या है? 4। लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है? 54 किलोमीटर। हमने इसका अंतर निकाला तो 4 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है? 54। तो 4 पॉइंट का मान 54, तो 1 पॉइंट का मान 54/4, या आप कह सकते हैं कि 27/2। ये भी तो कह सकते हैं आप। ये हो गया आपका जो है 1 पॉइंट का वैल्यू। ठीक है, अब क्या पूछा है? उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी यानी ये पहले वाली दूरी पूछ रहा है। तो पहले वाला हमारा चाल क्या था? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बस कुछ नहीं करना, यहां पे आप 8 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कंसेप्ट के जरिए आपको समझा रहा हूं। बहुत आसान होता अगर मैं यहां पे ट्रिक लिख देता। ठीक है, वो बहुत आसान होता, आपको समझ में भी आ जाता, लेकिन वो आप भूल जाएंगे एग्जाम में जब बैठेंगे। आप कंसेप्ट समझिए कहां से आ रहा है। ठीक, 2 से 8 गया 4 बार में, 4 का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो 4 7 28, 2 4 दूना के 8 2 10, 108 किलोमीटर होगा ये। ठीक है, ये आपकी जो है वास्तविक दूरी। अगर ये बोलता कि वर्तमान दूरी वो कितना चला तो हम 12 में गुणा करते, लेकिन उसने बोला क्या? वास्तविक दूरी बोला है। ठीक है, तो वास्तविक दूरी बराबर 108, ये हमारा जो है आंसर होगा। ठीक, किलोमीटर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक संख्या के 6/7, ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि एक संख्या की जो है 6/7 का 1/3 क्या है? 28 के बराबर है। तो वो संख्या हमको पता है नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। तो वो संख्या हमको पता है नहीं है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, क्या है वो संख्या? x का कह रहा है 6/7 का 1/3 का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा। आप लोग बॉडमास जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि का मैंने पढ़ाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप वहां पे जाके देख सकते हैं। का मतलब होता है गुणा और 1/3 का मतलब 1/3। अब यही कह रहा है कि ये किसके बराबर है? 28। बस आप इसी को सॉल्व कर दे, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए आइए करते हैं, देखते हैं। 3 से 6 गया 2 बार में, 2 से 28 गया 14 बार में, और x बराबर हो जाएगा 14। ये 7 यहां पे है, जब हम इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। ठीक, 14 7 98। ये आपका जो है x का वैल्यू आ गया कितना? जो आपकी वो संख्या थी कितनी थी? 98। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है यदि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात कितना है? 3 संबंध 1 है। अब आप जरा हमको ये बताइए कि जो सिलेंडर होता है उसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। और बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। ये होता है। और क्या दे रखा है भाई?
त्रिज्या का अनुपात, जो इसमें दो सिलेंडर की बात किया है तो दोनों सिलेंडरों का अलग अलग त्रिज्या होगा, अलग अलग ऊंचाई होगी। तो ये त्रिज्या का अनुपात दे रखा है कितना, 3 संबंध 1। जो पहला वाला इसको हम मान लेते हैं R1, दूसरा वाले को मान लेते हैं R2। ठीक, अब क्या कह रहा है, उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, लेकिन एक चीज बोला है कि दोनों का आयतन क्या है, समान है। तो बेलन के आयतन का तो फार्मूला आप ये जानते हैं, लेकिन इसमें त्रिज्या 2 है तो हमारा जो है कि फार्मूला भी 2 निकलेगा यहां से। तो आप ये देखिए कि पहला वाला जो हमारा बेलन है, ठीक है, पहला वाला बेलन बराबर होगा दूसरे वाले बेलन, आयतन बराबर कह रहा है ना, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। पाई से पाई कैंसिल, R1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये H1 रहेगा, ये H2 रहेगा। ठीक है, और R2 का वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर और H2। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, H1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट आप H2 लिख दो। उसके बाद हमको क्या वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए H1 संबंधे H2। ठीक है, तो उसके लिए हमको H1 यहां पे है तो H2 को हमको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक, अब ये 9 यहां पे है, जब ये इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, ऊपर 1 है, ये हो गया आपका। तो H1 संबंधे H2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 9। क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 9। दोस्तों ये मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए मुझे ये आता है, मुझे कॉपी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ना मार्कर यूज करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है आपको समझाना। कुछ बच्चे भी कमेंट करेंगे कि सर ये तो हलवा हलवा प्रश्न है, भाई आपके लिए है, लेकिन मुझे सारे बच्चों को साथ में लेकर के चलना है, कोई ये ना कहे कि सर मेरा मैथ वीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। व्यंजक क्या दे रखा है, 2 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 12। क्या दिया है, 2 करड़ी में 3 प्लस 5 करड़ी में 3 माइनस क्या है, माइनस करड़ी में 12 बराबर 8। ये पूछ रहा आपसे। तो देखिए यहां पे तो 3 है, सेम है, लेकिन यहां भी हमको 3 लाना पड़ेगा। 3 कैसे, अगर 3 लाएंगे तो हम इन तीनों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो 12 है तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो अगली लाइन में हम इसको थोड़ा सा इसका प्रसार कर देते हैं। ठीक है, 4 करड़ी में 3, अब 4 बाहर निकल जाएगा, अगली लाइन में 4 हमारा जो है वो बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 ही तो होगा। उसके बाद 3, अब क्या होगा, देखिए ये प्लस 2 करड़ी में 3 है, ये माइनस 2 करड़ी में 3 है, ये कैंसिल, बचा क्या, 5 करड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी ये सब नहीं आता होगा, बहुत बेसिक चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, बहुत आसान प्रश्न, सोचिए क्या लेवल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वो है 5 संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखिए 12, 24, 35, 27 और 17। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं हैं, 12, 24, 35, 27 और 17, ये 5 संख्याएं दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, ये जितनी संख्याएं दी हुई है कह रहे हैं कि 3 के साथ जोड़ा जाए। जोड़ दीजिए, क्या करना है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 38 और ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 20। कह रहा है 4 से गुणा किया जाता है, तो सेट की कह रहा है जोड़कर फिर 4 से गुणा भी किया जाता है, सभी में 4 के जो है गुणा किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि नई संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि गुणा करने के बाद नई संख्याओं का औसत, तो औसत निकालने के लिए आप जानते हैं कि हमको योग चाहिए, तो क्यों ना हम पहले ही सबका योग कर दें। हम पहले ही सबका योग कर दे रहे भाई, लो योग कर दिया हमने, 5 7 12, 12 8 20, 20 का 0 हाथ में आया 2, 2 4 3 7 3 10 2 12 1 13, 130 हो गया। ठीक है, लेकिन बोला क्या था कि 4 से गुणा करना है, तो अब हम इसको 4 से गुणा कर देते। 13 चौका क्या हो गया, 52, 520 हो गया। क्या हो गया, 520 हो गया। ये क्या है, ये क्या है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग हमारा निकल गया 520। पूछ क्या रहा है,
नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ये जो हमारी नई संख्या थी 15, 27, 38, 30, 20 और इसमें जब हमने 4 का गुणा कर दिया तो एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज के लिए आप जानते हैं योगफल बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 5 एकम 5 और 0 5 का 20। 104 जो है ये सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा, जो हमारी नई संख्या है। अब दोस्तों जो हमारा अगला और आज का आखिरी प्रश्न है कि अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि को निवेश किया। एक निश्चित राशि को जो है निवेश किया है, अभी वो राशि पता नहीं है, जो साधारण ब्याज पर दिया है। ठीक है, कौन से ब्याज पे है ये, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य कितना है, 240 रुपए था। अब यहां पे 2 साल में जो निवेश का मूल्य था कितना था, 240 था। कह रहा 3 साल और इंतजार करने के पश्चात, ये जो 3 साल है कह रहा और इंतजार किया, मतलब 2 साल तो हुआ है, इसके अलावा 3 साल और, तो टोटल हो कितने गए, 5 साल हो गया ना। 2 साल तो पहले किया था और 3 साल और इंतजार कर लिया, तो कितना हो गया, 5 साल हो गया टोटल। तो 5 साल के बाद कह रहा है कि 420 रुपए उसने प्राप्त किया। तो ये जो 420 रुपए है और 240 रुपए, ये जानते क्या है, ये है मिश्र धन और ये वर्ष है। अब इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 180। 3 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, 60 होगा ना। पूछ कह रहे हैं भाई इसमें कि उसके द्वारा प्रारंभ में निवेश की गई मूल धनराशि, प्रारंभ में निवेश की गई मूल धनराशि। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 60 है पहले वाले में गुणा कर देते। तो ये 60 तो 1 वर्ष का है, एक वर्ष में निवेश किया कितना, 60। ठीक है, अगर हम 2 वर्ष की बात करें तो 120, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ब्याज है, ये ब्याज, ये क्या निकला है, ये ब्याज निकला है। ये क्या निकला है दोस्तों, ये ब्याज निकला है। और इसी में से जब आप, ये जो हमारा मिश्र धन है, आप जानते हैं कि अगर मूल धन आपको चाहिए तो मिश्र धन में से जब आप ब्याज हटाते हैं, मतलब ब्याज को जब घटा देते हैं तो वही आपका मूल धन निकल जाता है। तो 240 में से जब 120 घटाएंगे तो आपका 120 ही आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन आपको एक एक लाइन बताना थोड़ा जरूरी है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहीं पे आपसे पूछ दिया कि ब्याज की दर क्या होगी, मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो आप ब्याज की दर कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि पी अपॉन 100 बराबर होता है ब्याज, ये साधारण ब्याज है ना, एज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो पी आपको पता है कितना है, 120। आर हमको निकालना है, टी आप कितना जानते हैं, 2 वर्ष का ही तो है। ये क्या है, 2 वर्ष का है। तो आपका जो है टी क्या निकल गया, 2/100 और साधारण ब्याज कितना है, 120। 120 से 120 कैंसिल, आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 50%। आपके ब्याज की जो दर है वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 50%। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न गणित के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जेल वार्डन फायरमैन का जो हुआ था दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न आते हैं। आप चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का दीजिए या फिर आप जो है जेल वार्डन या फायरमैन का जब आप पेपर देंगे तब भी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो मैथ के क्वेश्चन है बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। जिनका भी थोड़ा भी मैथ स्ट्रांग होगा ना, वो आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे। दोस्तों अभी मैं ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, अभी मैं जो है कि आपको चैप्टर वाइज भी जो है कराऊंगा, लेकिन अभी चूंकि हमारी वैकेंसी नहीं आई है तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आपको ये पता चले कि आपका जो लेवल है पेपर का वो किस तरह का रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।